Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 7 Introduction to Trigonometry grade 10th. आज हम बात क्या करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एंगल्स। बेसिकली रियल एप्लीकेशन ऑफ एंगल्स। क्या मतलब इस चीज़ का? कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ जब हम नहीं सीखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें इर्द गिर्द भी वो चीज़ नज़र आए ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो और वैसे भी मैथ के लिए हम ये अक्सर कहते हैं कि मैथ हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन हमें कहीं इर्द गिर्द नज़र नहीं आता, जबकि ये सबसे गलत बात है। हम जो चीज़ भी पढ़ते हैं वो हर चीज़ यूज़ होती है हमारे सराउंडिंग में। तो सबसे पहले हम जिस टाइप की बात करने लगे हैं और जिसको हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ नज़र आते हैं, वो है 0 डिग्री एंगल। तो स्टूडेंट 0 डिग्री एंगल का क्या मतलब है? पहले ये देख लें। 0 डिग्री एंगल का मतलब है कि हमारी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म में कोई भी सर्कुलर डिस्टेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल क्या हैं, बंद हैं। तो इसको देखने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें हमें 0 डिग्री एंगल नज़र आता है? तो सबसे पहले तो हमारे पास एग्जाम्पल है, वो तो है बुक्स। मोस्टली जो हमारे जब बैग में होती हैं या टेबल पे होती हैं तो वो क्या होती हैं, बंद होती हैं। और बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि वो बंद रहें तो वो उसको खोलते हैं। जब बंद थी तब एंगल था 0। जैसे उन्होंने उसे ओपन करना शुरू किया तो एंगल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब बेसिकली बुक में जो एंगल चेंज हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, उसके मेन जो टू पार्ट्स होते हैं, द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग, उसके रिस्पेक्ट से हम एंगल को लेके चल रहे हैं, बाकी डिफरेंट पेजेस के अकॉर्डिंगली नहीं, क्योंकि फिर तो एंगल्स बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। तो हम बेसिक इनको लेके चल रहे हैं। जो दो मेन हमारे पार्ट हैं, द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बुक और द नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले अपने हैंड की बात करते हैं। अभी मेरी फिंगर्स हैं सारी, इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो एंगल क्या है, 0। जैसे ही मैं इनको ओपन करना स्टार्ट करूंगी तो क्या होंगे, एंगल्स जनरेट होंगे। अब अगर मैं अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की बात करूं तो अभी क्या एंगल है, 0। अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते जब ये एंगल आ गया, लुक एट दिस, जैसे ही ये एंगल आपको नजर आया है तो ये एंगल क्या शो कर रहा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसके अकॉर्डिंगली मतलब इंडेक्स फिंगर हमारे थंब के अकॉर्डिंगली क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। तो ये कौन सा एंगल शो करी है, ये शो करी है 90 डिग्री एंगल। ओके, इसी तरीके से हम अगर इसकी बात ना करें, आप इस तरीके से देखें, अगर हम इस तरह फिंगर को ओपन करें तब, इस तरह ओपन करें तब, अगर हम इनका डिस्टेंस देखें तो हमारी हर डिफरेंट फिंगर हमारी दूसरी फिंगर के साथ क्या बना रही है, डिफरेंट एंगल जनरेट कर रही है। तो जब हम आर्म की मूवमेंट को देखें तो आर्म की मूवमेंट में हमें नजर आएगा कि डिफरेंट एंगल्स हमें नजर तो आते हैं, उसके साथ साथ हमें एक पोस्चर ऐसा है जिसमें 90 डिग्री नजर आता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें एक्यूट नज़र आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें ऑब्ट्यूज नज़र आते हैं, कुछ हमारे पोस्चर ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन जाता है हमारे दोनों आर्म्स का। अब वहाँ पे हम जो हमारी अपनी आर्म्स हैं, हमारे बाजू हैं, उनको एंगल की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कंसिडर करते हुए एंगल्स को देख रहे होते हैं। उसके बाद हम जिस बारे में बात करें वो है क्लॉक। क्लॉक में हमारा एक है मिनट हैंड, एक है आवर हैंड। जो स्मॉल हैंड वो शो कर रहा है आवर्स को और जो बिग हैंड वो शो कर रहा है मिनट्स को। अब जिस जिस तरीके से हमारे उनका डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम गुजरेगा, तो बेसिकली उनमें क्या जनरेट होगा, उनमें एंगल जनरेट होंगे। किन में एंगल जनरेट हो रहे हैं, जो दोनों निडल्स हैं उनके दरमियान में। जिस तरह की अगर हम बात करें ओ क्लॉक की, ओ क्लॉक का क्या मतलब, लाइक 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock एंड अप टू सो ऑन। जब भी हम ओ क्लॉक की बात करते हैं तो जो हमारा मिनट हैंड है वो हमेशा होता है 12 पे। ओके, और जब वो 12 पे है और जो हमारा आर हैंड है वो डिफरेंट पोजीशन पे है, तो हमें वो, अगर हम एक को फिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि एक सिर्फ मूव करे और हम उसकी पोजीशन को देख सकें कि वो पोजीशन क्या है। तो अगर वो 1 पे है तो वो एक्यूट है, 2 पे है तो भी एक्यूट है। जैसे ही वो 3 पे आया है वो बन गया है राइट एंगल। और इसी तरीके से जब 4 पे आएगा तो अब एंगल क्या बनता जा रहा है, ऑब्ट्यूज में चेंज होता जा रहा है। होते 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 जब जैसे ही वो 6 पे आ गया तो हमारे पास जो एंगल आ गया है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल। इसी तरीके से आगे जैसे हैंड मूव करेगा हमें रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा, और उसके बाद एंड पे जब हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही 12 पे आ जाएंगे तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगी। वो क्या हमें शो करेंगे, वो हमें ये शो करेंगे कि जब दोनों निडल्स 12 पे आ जाएंगी तो हमें शो करेंगी 1 कंप्लीट रोटेशन।
उससे आगे हम एक्यूट और रिफ्लेक्स एंगल को अगर रिलेट करने के लिए कोई एग्जाम्पल देखना चाहें तो वो एग्जाम्पल केक की बेस्ट रहेगी। केक की भी ले सकते हैं, पिज्ज़ा की भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्कुलर है। तो हम किस तरीके से एक्यूट और रिफ्लेक्स को उसमें देखेंगे, जब भी हमने एक पीस कट किया नॉर्मल साइज का, उस पीस की जो एंगल है बेसिकली वो पीस बना रहा है एक्यूट एंगल, और जो रिमेनिंग पार्ट है पिज्ज़ा का या रिमेनिंग पार्ट है केक का, वो जो एंगल बना रहा है वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद अगर हम सीजर को देखें, अब सीजर में हम देखते हैं ये सीजर इस तरीके से है, ये इस तरीके से मूव कर रही है, मूवमेंट से क्या हो रहा है, हमारे एंगल जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है जो फिक्स होती है और बाकी तो 2 हैंड्स होते हैं जिससे हम ग्रिप कर सकें। तो जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों पार्ट्स इसके क्या है, फिक्स हैं, वो इसका क्या है, वर्टेक्स है, और ये दोनों क्या है, इसकी आर्म्स हैं, और इसकी मूवमेंट हमें क्या शो कर रही है, एंगल्स के चेंज होने को शो कर रही है। जब भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किस एंगल पे उनको बनाया जाए, ताकि अगर वो खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वजह से गिरें तो उनकी डायरेक्शन इस तरीके से कम नुकसान हो। तो इन सब चीज़ों में भी एंगल्स का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद और भी कई एग्जांपल्स हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि आपको एंगल चेंज होते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह के हमारा फ़ैन है, फ़ैन के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें भी आप एंगल देख सकते हैं। 2 जो पार्ट्स हैं उनमें क्या एंगल होते हैं, वो क्या होता है एंगल, कुछ जो हैं उनमें एक्यूट होते हैं, कुछ अगर हम ज़्यादा बड़े ले लें तो उससे भी आगे जनरेट हमारे एंगल हो सकते हैं। या मतलब अगर 3 के अलावा 4 पार्ट्स हैं तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, उनके दरमियान कम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन की। तो जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमने अगर किसी भी वॉल का इनर एंगल देखना है या आउटर एंगल देखना है तो हम किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीटर एंगल को। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं इसकी पिक्चर। यस स्टूडेंट, यही है मीटर एंगल। और मीटर एंगल को हम जब इस फॉर्म में देख रहे हैं तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं वॉल का इनर एंगल। और उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से वॉल का आउटर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर अगर बात करें और रिलेट करें मैथ को बायो के साथ तो ये बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि मोस्टली ये सोचा जाता है कि मैथ और बायो एक साथ नहीं हो सकते। लाइक अगर कोई मैथ जिसको बहुत पसंद है वो कहेगा मुझे बायो नहीं पसंद, और जिसको बायो पसंद है वो कहता है मैथ ज़रा मेरी थोड़ी वीक है। तो असल में हमने एक स्टेटमेंट सुनी है, मैथ इज़ द की ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ सब साइंसेस की क्या है, की है। तो क्या हम इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमें करना चाहिए इस चीज़ को जस्टिफाई। हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट एग्जांपल एंगल की देखेंगे वो हम देखेंगे हमारी मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट। वो एग्जांपल क्या है, आप जिस तरह की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिफरेंट आपको एंगल्स नज़र आ रहे हैं इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के, कि मतलब डिफरेंट हम एंगल्स से इंजेक्शन को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं स्किन में। तो ये डिफरेंट एंगल्स हमें क्या शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, इंट्रामस्कुलर, उसमें एंगल बन रहा है 90 डिग्री। मतलब अगर हमने मसल में इंजेक्शन लगाना हो तो तब क्या डायरेक्शन होनी चाहिए हमारे इंजेक्शन की, बिल्कुल 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो ही सही इंजेक्शन इंजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं इंजेक्ट होगा। उसके बाद 90 डिग्री के बाद हम दूसरा जो एंगल की एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, वो है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में हमने देखा है वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारी अपर लेयर होती है, अपर लेयर होती है स्किन की। उस पे हम किस एंगल से इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को, 45 डिग्री पे। उसके बाद है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस क्या होता है, इंट्रावीनस होता है बेसिकली कि जब हमने वेन्स में इंजेक्शन लगाना हो तब हमारा एंगल क्या होता है, 25 डिग्री। और उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, वो है इंट्राडर्मल। अब डर्मल बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मेन पार्ट होता है ना स्किन का, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उससे भी ऊपर छोटा सा हमारा एक लेयर होती है जिसको हम डर्मल कहते हैं। तो अगर वहां पे इंजेक्ट करना हो तो हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, और प्रोबेबली 10 टू 15 डिग्रीज के राउंड अबाउट ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब इंजेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं तब भी एंगल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स को देख रहे हैं। उसके बाद हम जिस नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बात करने जा रहे हैं, तो अब हम जिस टाइप की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हम किसी चीज़ को थ्रो करें, फेंकें,
अब हम अपने हाथ से भी फेंक सकते हैं, बैडमिंटन खेलते हुए हम तब भी उस बैडमिंटन को यूज़ करते हुए हिट कर सकते हैं, बैट बॉल खेलते हुए बॉल को भी हिट कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को हमने हिट करना है, फेंकना है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो कोई चीज़ दूर तक जाए, लाइक समटाइम्स हम कोई गेम खेलनी हो तो हम क्या करते हैं, मतलब इस चीज़ को कहते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्टोन दूर फेंकेगा। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से हम स्टोन्स को फेंक रहे हैं या बॉल को थ्रो कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम जिसको थ्रो कर रहे हैं, वो कभी पास गिरती है, कभी दूर गिरती है, कभी और दूर गिरती है। तो ये जो हमें मुख्तलिफ मिल रहे हैं, डिस्टेंस मिल रहे हैं, ये हमें क्यों मिल रहे हैं? ये बेसिकली हमें मिल रहे हैं हमारे एंगल की वजह से। जिस तरह हम एंगल को चेंज करते हैं, उसी तरह हमें पोज़ीशन भी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारी सबसे दूर जाए कोई चीज़, मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिरे, तब जो एंगल होना चाहिए वो एंगल है 45 डिग्री का। अगर आप किसी भी चीज़ को 45 डिग्री से फेंकें, तो वो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें, अगर इस चीज़ को कभी अप्लाई करने की भी कोशिश करें। अब होता है कि हम तो ये ज़हन में रखते ही नहीं हैं कि किस तरीके से 45, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 45 बेसिकली है हाफ है 90 का। तो 90 क्या है ये, तो इसका हाफ क्या होगा 45 डिग्री, ये ऑलमोस्ट क्या है हमारे पास 45 डिग्री एंगल होता है। तो इसी को थोड़ा-सा हमने अपने आर्म्स के दोनों के मुताबिक इसको वर्टेक्स कंसीडर करते हुए, थ्रो करते हुए देखना होता है कि हमारा एंगल क्या बन रहा है। Today we have discussed and learned about the application of angles. हमने आज एप्लीकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा और देखा कि कहाँ कहाँ एंगल्स हमारे सराउंडिंग में यूज़ होते हैं, जो कि आज हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी था कि हमने देखा कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ अप्लाई कहाँ होती है। इसी तरीके से और भी एप्लीकेशंस को देखें अपने इर्द गिर्द और अपने नॉलेज में इजाफा करें। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।